ये देख सकते हो मुजेसर मस्जिद पे जेसीबी लग चुके हैं और हमारे अंदर बहुत सारे किताब रह गए हैं, कलाम पाक वगैरह सब अंदर ही हैं। ये निकालने का टाइम नहीं दिया है। ये देख सकते हो मुजेसर मस्जिद की है ये सारे ये जेसीबी चल रहे हैं। ये देख सकते हो। नहीं हमारी हम बना रहे हैं, अपनी बना रहे हैं ना, अपनी ना अंदर से सामान निकालने। ये तो अल्लाह के जो करे कोई नहीं, तो आप बोल रहे हैं अल्लाह पे भरोसा तो रखिए। फिर यहाँ पे मस्जिद थी, ये अलमारी है ना, वो जो अलमारी है जी, वो अलमारी ऊपर रखा पड़ा था। अलमारी के ऊपर कुछ कुरान वगैरह रखा हुआ था। मैंने गुजारिश की कि थोड़ा सा मुझे मोहलत दिया जाए ताकि जो ऊपर से निकल जाए, मगर मेरी मानी नहीं। मैं बोले उधर आप कर लीजिए, मुझे यहाँ थोड़ा सा जो है मोहलत दिया जाए, मगर नहीं अल्लाह ने जो है बचा लिया। लाठी चार्ज का भी मामला हो सकता था। हमारा जैसे धर्म का किताब थे जिस पे हम नमाज पढ़ते, चटाई थे, वजू बनाते थे, लोटा था, टोपी था सर का, और भी बतेरे मस्जिद में इन्वेटर वगैरह थे, माइक थे, एसी थे, हम उनको निकाल लेते साहब। सारा हमारा इसी में दबा पड़ा साहब। अचानक उधर से छोड़ के परसों आए तो उधर से चालू किए, कल के डेट में आए तो अचानक बीचों बीच यहीं से चालू कर दिए। हमें टाइम देते जिस हिसाब से आप उधर से कर रहे थे, उधर से करता आते तो हम पे आधा घंटा 1 घंटा टाइम था, हम अपना धर्म का चीज़ सारा निकाल लेते इसमें से। हमारा एसी वगैरह जो टोपी वगैरह जिस पे नमाज पढ़ते हैं वो सभी हमारा इसमें नष्ट ना होता। पहली बात तो यह है कि जुमे की नमाज तक पढ़ने के लिए मोहलत नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात तो ये, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। हम लोग गरीब हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ, बहुत आदमी काम करने के लिए, बहुत जगह यहाँ फैक्ट्री एरिया था तो नमाज पढ़ने के एक आज़ाद नगर में एक मस्जिद थी ये बस इसके बाद यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। 35 साल जो है हो गया मुझे इसी मस्जिद में। एक बचपन ज़िंदगी से मैं यहाँ जो है खिदमत किया। अल्लाह पाक जो करेगा बेहतर ही करेगा इंशाल्लाह। बचपन आपने यहीं गुजार दिया पूरा, बचपन से लेकर एक आधा उम्र तक आप यहीं रह गए। ये गवर्नमेंट देखिए जी किसी की भी नहीं है, ये सरमाएदारों की है। इस गवर्नमेंट ने क्या करना है, वोट बटोरना है। इन्होंने कुछ भी नहीं, वोटों के खातिर कुछ भी कर सकती है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, इसके सिवाय इसको काम की रास नहीं है। हम बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, नेता मुर्दाबाद, नेता मुर्दाबाद। इनकी पीड़ा है जो निकल करके बाहर कैमरे पे आ रही है। इमाम साहब आप ही हैं क्या इस मस्जिद के? हाँ, कितनी पुरानी थी मस्जिद यहाँ पे? ये तकरीबन जो है 70 साल ऐसे लमसम जो है। 70 साल पुरानी मस्जिद? जी। और ये जो कितनी झुग्गियाँ होंगी यहाँ पर? झुग्गी थे या पूरे पक्के मकान थे? थे तो पक्के, मगर ये है कि पूरे बना रखा था बढ़िया माशाल्लाह। भाई यही है कि झुग्गी कहला रहा था। मतलब यहाँ पर मुसलमानों और हिंदू दोनों मिक्स थे या सिर्फ नहीं, तो दोनों थे, दोनों मिक्स, हर एक बिरादरी के थे जी। जो वीडियो दिखाया जा रहा था उसमें काफ़ी बड़ी मस्जिद थी यहाँ पे, है ना भाई माशाल्लाह। देखिए जगह जगह से जो आदमी यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते थे। हाँ। और माशाल्लाह ताउन भी करते रहते थे, जो कि इमामों का खर्च और मस्जिद का जितने बिजली वगैरह जी आम भाषा में लोग समझ नहीं पाएंगे क्या कहते हैं। जी जो होता था तो उसी से चलता था, रहता था। मगर अब जो है देखी जाए तो यानी जो अब तो कुछ मामला है ही नहीं। मेरी तमन्ना थी कि ऐसा तो नहीं होता, मगर अल्लाह का रहम करम जो भी हुआ ठीक है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही चाह रहा था कि जो जगह भी बची है तो कम से कम उस पे भी जो है। तो आप लोगों ने बोला नहीं कि मस्जिद क्यों तोड़ रहे हैं, इसको रहने देने के लिए, दूर दूर से नमाज पढ़ने इसको 3 हिस्से में जो है तकसीम किया। हाँ। एक बार जो है अनाउंसमेंट किया। हाँ। तो दुकान इसके आगे जो दुकान थी तो दुकान को हटाया गया, उससे आमदनी होता था। तो मस्जिद का जो है खर्च उससे चल जाता था। दूसरे मरतबा जो है फिर यानी जो है अनाउंसमेंट किया, उसके ऊपर निशान लगाया। तो उसको भी जो 2 सफ़ जो है खाली, तकरीबन 50 आदमी जो है 2 सफ़ में आते नमाज पढ़ने वाला, वो जो है खाली कराया गया। उसको भी खाली करा दी। तीसरी मरतबा जो किया तो 2-3 रोज़ के अंदर जो है यानी टारगेट कर दिया इसी के ऊपर पूरी मस्जिद जी। तो आपको उस टाइम तक पता था जुमे की नमाज के बाद? जुमे की नमाज से पहले जो है किया है। तो बाकी फिर नमाज पढ़ने के लिए लोग दूर दूर से आए होंगे यहाँ पर कई सारे? नहीं जी, उससे पहले टारगेट हो गया तो जो है पता चल गया था, लोग आए नहीं? जी नहीं आए।
कोई देखने भी नहीं आया, पूछने भी नहीं आया। अजीत पूछने के धूप में पब्लिक मर रहा, अभी भी देखने पब्लिक में कोई निकालने नहीं दिए थे। कोई जो है यानी जो है कोई धूप में कोई मजदूर कोई यानी जो है गरीब आदमी अगर मर रहा हो तो कोई पानी पूछता है, कोई लंगर करता है, कोई तो यहाँ तो यानी जो है कुछ ऐसा मामला भी नहीं कि पानी बेचारे खरीद करके ला रहे हैं, अपना जो है वक्त गुजार रहे हैं कि अपना सामान इसके अंदर जो है पूरे ध्वस्त हुआ पड़ा है। कलाम पाक वगैरह सारे कुछ जी हम लोग को मोहलत जो है दिया नहीं गया। हम बोले हम लोग को मोहलत दे दीजिए, हम जो है कलाम पाक निकाल दे। कलाम पाक भी सारे इसके अंदर दब गए और जब भी कुछ नहीं, जब हम बोले कि दे दीजिए हमको निकालने के लिए, निकालने का मोहलत नहीं दिया गया हम लोग को। नहीं दिया क्या? बहुत नहीं, सारा नहीं। पुलिस बल लेके आए। हाँ, क्राइम ब्रांच थे, ये पुलिस बहुत थे, तो हम लोग जो है उनने बोला मना कर दो, नहीं 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 अंदर नहीं जाओ, तो हम लोग नहीं निकाले। फिर क्या करते आप भी सर? यहीं पे रहते हैं? कितना सर, साल हो गया यहाँ? हम लोग किराए पे रहते, लेकिन हमारे रिश्तेदार हैं यहाँ रहते थे। तोड़ा गया ये एरिया? बोला गया था पहले कि हम जो है यहाँ से नाली से 15 से 20 फीट लेंगे। ठीक है। 20 फीट लेने के बाद उसने निशान दे दिया था। हम लोग निशान पे जो है हमारे पास उसकी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। जी। जहाँ तक हम लोग जो है हमारी मस्जिद के जो है दोबारा हम लोग जो बनाए थे, ये हमारी वीडियो थी। देखो पहले जहाँ तक निशान दिया हम लोग ने वहाँ तक किए थे इसको। ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, आपके पास है ये वीडियो, ये देख सकते हैं ये। उसके बावजूद जो है बहुत पुलिस प्रशासन था, हम लोग क्या करते, नहीं निकालने के। पहली बात तो ये है कि जुमे की नमाज तक पढ़ने के लिए मोहलत नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात तो ये, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। हम लोग गरीब हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ, बहुत आदमी काम करने के लिए। बहुत जगह यहाँ फैक्ट्री एरिया था, तो नमाज पढ़ने के एक आज़ाद नगर में एक मस्जिद थी, ये बस यही इसके बाद यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। अगला मस्जिद कितने दूरी पर होगा? अगला मस्जिद यहाँ से करीब ये यहाँ से आप सेक्टर 22-23 के है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर। हाँ जी, 2-2.5 किलोमीटर है अगली मस्जिद। ये बस्ती कितनी पुरानी थी यहाँ? ये बस्ती लगभग तो बुजुर्ग बता रहे थे 70 से 60 साल पुरानी कौन बस्ती। बसाया था आप लोगों को ये यहाँ पे? सर इमाम साहब को किसने बसाया था यहाँ पर? कोई तो होगा जो उस समय जो है बुजुर्ग आदमी चले गए। हाँ। उस समय तो नौकरी हो रही थी पावर हाउस में, बेचारे को जो है नौकरी, कितने को नौकरी हुआ, कोई किसी रिक्शे की अनुमति से ही बसे होंगे ना। 78 में मैं यहाँ पर आया हुआ। आप 78 में आए? मैं 78 में, ये लगा लो कि जब मेरी उम्र 5 साल की थी। जी। 5 साल से आज मेरा बुढ़ापा आ गया। जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम तैयब हुसैन। तैयब हुसैन जी। ठीक है ना। ये सरकार अगर किसी को भी बसाए नहीं तो उजाड़े भी नहीं। सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है, सरकार कोई भी रहे। तो उस दौरान जो भी सरकार थी या उसके बाद जो बनी, किसी ने कभी हटाया यहाँ पर? यहाँ पर किसी ने नहीं हटाया, लेकिन ये मनमानियाँ है। अगर आप किसी को बसा रहे हो तो तुरंत ही आप उसको हटा दो, तो किसी को दुख तकलीफ नहीं होगी। किसी का एक आशियाना अगर आप उजाड़ते हो तो मैं अपना ही नहीं बोलता हूँ, उजड़ जाना बहुत बड़ी बात होती है सर। एक एक पैसा जोड़ के आदमी अपना घर बना रहा है। हमारा बचपन से लेके जवानी से लेके बुढ़ापा आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम खेले कूदे बढ़े, गुजार दी ठीक है ना। और आज ये गवर्नमेंट आ गई है कि ये गवर्नमेंट देखिए जी किसी की भी नहीं है, ये सरमाएदारों की है। इस गवर्नमेंट ने क्या करना है, वोट बटोरना है। इन्होंने कुछ भी नहीं, वोटों के खातिर कुछ भी कर सकती है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, इसके सिवाय इसको काम की रास नहीं है। इसने काम करके नहीं देना। अगर ये सोचेगा कि उसकी हितैषी है तो नहीं है ना। कोई हिंदू नहीं सोचता है, कोई नहीं है। देखिए यहाँ पर बहुत हिंदू है, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा, ये कोई नहीं बोलेगा। भी मिक्स है। देखिए आज मैंने बोला है कि मेरी उम्र बीत गई, लेकिन आज तक हमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नजर नहीं आई। ये तो जो हमारे बड़े बड़े नेता लोग हैं ये बातें करते हैं कि ये हिंदू ये मुस्लिम। आप हिंदू हैं? बिल्कुल जी, हम इनके साथ हैं। पूरा सपोर्ट दिया। कल 2 गाड़ी मंगाए अपनी। ठीक है, आइए आप आगे दिखाते हैं आपको। तो ये फरीदाबाद का आज़ाद नगर है, यहाँ पे मस्जिद थी। मस्जिद थी। ये अलमारी है ना, वो जो अलमारी है जी, वो अलमारी ऊपर रखा पड़ा था। मैं गया था उसके MLA MP के पास, उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई। मैं समझे कुछ यानी जो है उससे जो है बात बन जाती तो बेहतर होता, मगर मुलाकात नहीं हो पाई। 50-60 आदमी के वापसी आ गए। तो आने के बाद मैं देखा हूँ कि यानी जो अलमारी के ऊपर कुछ कुरान वगैरह रखा हुआ था। मैंने गुजारिश की कि थोड़ा सा मुझे मोहलत दिया जाए ताकि जो ऊपर से निकल जाए, मगर मेरी मानी नहीं। मैं बोले उधर आप कर लीजिए, मुझे यहाँ थोड़ा सा जो है मोहलत दिया जाए, मगर
नहीं अल्लाह ने जो है बचा लिया। लाठी चार्ज का भी मामला हो सकता था, जी मगर हम जो है खामोशी इख्तियार कर लिए। माहौल के हिसाब से मैं खामोश होकर के किनारे हो लिए। अब आप कहाँ जाएंगे इमाम साहब? इमाम साहब क्या बताया जाए, अल्लाह के रहम करम। पब्लिक जो है जो करेगा। कोई नहीं, तो अब आप बोल रहे हैं अल्लाह पे भरोसा तो रखिए फिर। पैंतीस साल जो है हो गया मुझे इसी मस्जिद में। एक बचपन ज़िंदगी से मैं यहाँ जो है खिदमत किया। अल्लाह पाक जो करेगा बेहतर ही करेगा इंशाल्लाह। बचपन आपने यहीं गुजार दिया पूरा, बचपन से लेकर एक आधा उम्र तक आप यहीं रह गए। बहुत से मैं मैसेज देखता हूँ, तरह तरह के मैसेज आते रहते हैं, अच्छा हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो मस्जिद था, और भी जो है कई धर्म के जो इधर उधर भी है जो अवैध जगह पे है। तो मेरी दरख्वास्त ये थी कि भाई उनकी भी सम्मान है, हम आप भी इनकी सम्मान करते तो बेहतर नहीं, होता। आप कमेंट कर रहे हो, मेरे भी कमेंट सेक्शन में यही आएगा, मुझे भी गाली पड़ेगी, आपको भी गाली पड़ेगी। सच्चाई तो यही है। जी जी जी। एक तबका है जो कट्टरवाद के अराउंड घूमता है, तो उसको बड़ी खुशी मिलती है जब वो मस्जिद को गिरते हुए देखता है। जी जी जी। पर वो भूल जाता है कि सिर्फ यहाँ पर एक मस्जिद गिरी है, लेकिन हमने ऐसी ऐसी जगह पे कवर किया है जहाँ पर कई सारे मंदिरों को भी तोड़ दिया गया है, उसको भी नहीं बख्शा गया है। जब सरकारें आती हैं वो अपना मुनाफा देखती है, तो वहाँ पर मंदिर और मस्जिद वो नहीं देखती है। आप कितने साल से रह रहे हैं वो ये भी नहीं देखती है। भले ही एक बस्ती थी, यहाँ पर सैकड़ों हज़ारों मकान थे, पर यहाँ पर अगर गवर्नमेंट को फ़ायदा दिख गया, किसी की भी सरकार हो या कोई भी मौजूदा सरकार भी हो चाहे, तो वो फिर बख्शेगी नहीं, वो तोड़ कर रहेगी, वो तोड़ करके ही मानेगी और इस जगह को वो ले करके ही रहेगी। अच्छी बात है साहब, आपकी जी। बात सही है। तो पर आपको निशान नहीं देना था ना, एक बार करके, दो बार करके, तीन बार करके। आप तो तीन बार निशान देने के बाद भी चौथे बार में आके आक्रमण सीधा उधर से आपने चालू करा फाटक से। तो हमें जिस हिसाब से फाटक से आपने चालू करा उस हिसाब से साहब हमें टाइम देते। हमारा जैसे धर्म का किताब थे जिस पे हम नमाज़ पढ़ते, चटाई थे, वजू बनाते थे, लोटा था, टोपी था सर का, और भी बतेरे मस्जिद में इन्वेटर वगैरह थे, माइक थे, एसी थे, हम उनको निकाल लेते साहब। सारा हमारा इसी में दबा पड़ा साहब। अचानक उधर से छोड़ के परसों आए तो उधर से चालू किए, कल के डेट में आए तो अचानक बीचों बीच यहीं से चालू कर दिए। हमें टाइम देते, जिस हिसाब से आप उधर से कर रहे थे उधर से करता आते तो हम पे आधा घंटा एक घंटा टाइम था, हम अपना धर्म का चीज़ सारा निकाल लेते इसमें से। हमारा एसी वगैरह जो टोपी वगैरह जिस पे नमाज पढ़ते हैं वो सभी हमारा इसमें नष्ट ना होता। आपका घर भी टूटा है? हमारा घर साहब पीछे है साहब, यहीं पे साहब। टूटने का आपको ज़्यादा दुख नहीं, लेकिन मस्जिद टूटने का आपको बहुत दुख हो रहा है। मस्जिद का भी दुख नहीं हो तो देखो साहब, सरकारी जगह है, इसके लिए तो कोई भी एक्शन नहीं उठा सकता। एक्शन उठाएंगे तो जेल में सड़ेंगे, उससे भी ज़्यादा होगा तो फांसी चढ़ा देंगे लेकिन साहब। जब ये घर सब बन रहे होते हैं या जब दीवारें डाल रहे होते हैं, तब ये लोग सरकारी अफसर कहाँ रह जाते हैं? सब वोट लेने के लिए आते हैं सब। जब इनके पास गए तो सबका फ़ोन स्विच ऑफ था साहब। ऑफिस पे बैठे हमारे जिला के पार्षद थे, यहाँ के हरियाणा के, ये फरीदाबाद आज़ाद नगर के पार्षद भी हमें मिला, मूलचंद के ऑफिस, विधायक के ऑफिस पे मिला था हमें। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हमारे इमाम साहब खुद पहुँचे वहाँ पे, तो वहाँ पे जाने के बाद कह रहे कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, फ़ोन स्विच ऑफ। पार्षद साहब वहाँ पे मौजूदा रह के भी पार्षद साहब कुछ भी नहीं करे साहब। नहीं करेंगे ना सर? क्यों नहीं करेंगे साहब? वोट लेने के लिए तो आप आ जाते हो कि हमें आपके लिए खड़े रात बिरात के लिए। नहीं इसलिए करेंगे क्योंकि चुनाव हो चुका है। आगे भी चुनाव आएगा साहब, अब तो हम पे वोटर आईडी है आपको ना। तय करना है ना। वोटर तय करके क्या करेंगे साहब? सारा चीज़ आपके हाथ में है, पुलिस प्रशासन सब आपके हाथ में, आपकी जो मर्जी वो करोगे। गरीब आदमी की सरकार नहीं है साहब, ये है पैसा वाली सरकार। जिसके जेब में गड्डी है उसकी सरकार है, वो जेल के बाहर है। जिसके जेब में पैसा नहीं वो जेल में सड़ रहा, फांसी पे चढ़ रहा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है साहब यहाँ पे अब इस कहाँ हिंदुस्तान में। जाओगे आप लोग? जहाँ ऊपर वाला ले जाए साहब। अब रोड पे अब सरकार तो वैसे टाइम देती है कि 12 से 4 बजे तक पब्लिक को धूप में नहीं निकलना चाहिए। इस बिलखती धूप में छोटे छोटे बच्चे लेके देखो साहब कैसे सामान पड़ा हमारा रोड पे। देखो हमारे बच्चे कैसे समोसा खा रहे। समोसा खाने के समय साहब ये नहीं बताओ समोसा खाएंगे साहब? अभी रोटी बनाएंगे घर में तावे पे कि चूल्हे पे, किस पे खाएंगे साहब? बताओ कब तक खाएंगे साहब? ऐसे बच्चे रोड पे आए पड़े हैं साहब, कहाँ जाएंगे बताओ? टाइम दे देते हमें कि चलो भाई नहीं कुछ तो हम बसा देंगे, कहीं जगह दे देंगे, तो एक आसमान होता कि चलो भरोसा दे रहा है कि चलो कहीं बसा देगा। अचानक आके तुम पहले 10 फुट बोले, फिर 5 फुट बोले, फिर 15 फुट बोले, 20 फुट बोले, उसके बाद पूरा ही तुमने चला दिया। हाँ चलो चला भी दिया, अच्छी बात है, सरकारी ज़मीन है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, ना हमें कोई दिक्कत है, ना हमारे बाप की रजिस्ट्री थी है, ना किसी की रजिस्ट्री है।
सरकारी जगह थी, आपको लेना ही था तो आप पहले बोल देते कि भाई हम पूरा लेंगे, हम लोग मदद नहीं करते ना, हम किसी मजदूर को लाग लगाते, 3 बार तुड़वाते, पैसा देते, इसमें अपना जेब का नुकसान करते, 3 बार नुकसान करे साहब इसमें हम लोगों ने लेबर लगा लगा के। तो पूरा ले लिया, मतलब थोड़ा थोड़ा बोल करके पूरा तोड़ दिया गया। बोले 20 फुट, फिर उससे बोले क्या नाम है 25, फिर और 20 फुट ले लिया, पूरा ही ले लिया, फिर कुछ नहीं छोड़ा, सबको समतल कर दिया। तो यहाँ पे कम से कम 1000 घर तो होगा इस पूरे, तो बाकी सब लोग अब धीरे धीरे यहाँ से जा रहे क्या हैं। करेंगे साहब, जिनका ऊपर वाले ने पैसा दे रखा, जिनको शक्ति है, हिम्मत है, बेचारा किस्त पे लेके नहीं अपना जैसे भी है। कितने लोग थे जिनको शक्ति दे रखा था ऊपर वालों ने, या ऊपर वाले ने कि आप अपना घर ले लीजिए। रुपया में ज्यादा करोगे, रुपया में ज्यादा करोगे, 15% आदमी ऐसे हैं जिसके नौकरी लगे पड़े हैं, परमानेंट नौकरी है, सर्विस वाला है, वो अपना ले रखा है। बाकी तो साहब 1000-1500 में क्या करेगा, बच्चे पालेगा, पढ़ाएगा कि अपना जिंदगी पालेगा, डॉक्टर को देगा, किसको देगा साहब, कहाँ से लेंगे साहब, बता दो आप ही। मजदूर आदमी, अब तुमने 20,000 पे 15,000 पे मजदूरी कर दिए, किराए पे जा रहे हैं, वहाँ 5,000 रुपये किराया मांग रहा महीने, साहब कहाँ से पेट कर देंगे। दूध दही बिस्किट आटा सब महंगा, सब चीज महंगा साहब, सब चीज। एक का डबल हो रूम गया तो बिस्किट सब। तो चलो साहब कोई बात नहीं, एक बार को भूखा रह लेंगे, आशियाना के लिए तो कुछ चाहिए साहब। आशियाना पे जा रहे रहने के लिए, वहाँ 5,000 रुपये मांग रहा है, ना वहाँ पानी मिल रहा, ना लेटिंग करने को मिल रहा, ना सही से सोने को मिल रहा, कुछ भी नहीं मिलता साहब। चलो हम चल के दिखा रहे हैं साहब, कुछ भी नहीं। उसमें कोई रिश्तेदार आ गया तो निकलो यहाँ से, भागो। कोई रिश्तेदार आ गया तो भागो साहब यहाँ से, कहाँ रिश्तेदार को नहीं रहने देते, किसी को नहीं साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और एक बार दिखाइए पूरा ये नज़ारा यहाँ पर, देखिए ना कि किस तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, और बहुत बेतरीके यहाँ पर बुलडोजर चलाया गया। और ये बहुत बड़ा एरिया था, यहाँ पर हज़ारों घर, मकान, पक्के मकान बने हुए थे, जिसको एक ही दिन के अंदर में बुलडोज कर दिया गया। त्योहारों पे है? अगर ये 15-20 दिन का टाइम दे के अगर ये तोड़ती कि आप चलो, मस्जिद आपकी, कोई बात नहीं का, ये मंदिर मस्जिद का तो एक मसला ही अलग हो सिर्फ गया। यहाँ पर मस्जिद का भी मसला नहीं है ना, सवाल है कि एक पूरी बस्ती उजाड़ दी गई। सवाल मंदिर मस्जिद का नहीं है, लेकिन ये जो हम गरीब प्रवासी आके बैठे हुए हैं यहाँ पर, हमारे पिताजी सब कोई रहे, ठीक है ना, माताजी दुनिया से गई है, और हम बचपन हमारा खेला हुआ है। मैं 5 साल की उम्र से यहाँ पर हूँ, और 5 साल में ये मेरे पास बस्तियाँ बसनी शुरू हो गई थी। तो आप घर होंगे यहाँ पर यहाँ से लेके बल्लमगढ़ तक कम से कम नहीं है तो 10,000 घर है। तो आगे भी जो है उसको भी तोड़ेंगे क्या, उसके बारे में नहीं पता। अल्टीमेटम तो दिया हुआ है, इस गवर्नमेंट का हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आज हमारी देश की रक्षा आएगा, ये कौन है, हिंदू है, ये मुसलमान है, ये नहीं आएगा। मेरे देश पे बॉर्डर पे आज भी जो तैनात है, ये नहीं देखता कि हिंदू है मुसलमान है, वो अपनी हिंदुस्तान की रक्षा के लिए सब कुछ करता है। लेकिन हमारे देश के ये जो नेता लोग हैं, ये मेरे पब्लिक, मेरे भाइयों के लिए नहीं है। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी भान दंड भेदभाव कुछ भी करके, इनको केवल कुर्सी चाहिए, इनको जनता को कोई परवाह नहीं। वोट मिल गया, जीत गए, मनमानी है। ये गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के जनसंख्या पे, जनता के ऊपर खाली एक चीज डाल देना है, इसने अगर इसको दे दिया कुछ तो वो वापस नहीं लेगी। और यही आज भी इस देश की जनता हमारी जागरूक हो रही है धीरे धीरे। किसी का भी बस जीवन भर नहीं चलता है, राज करेंगे 10 साल 20 साल बाद, ये कुर्सी उखड़ जानी है कि जाना सबको ही है, इस गवर्नमेंट को भी जाना है। आज निकल जाएगी। भगवान ऊपर वाला बहुत बड़ा है। बोलते श्री राम मत बोलो, है, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है ना, किसी भगवान का नाम लेना बुरी बात नहीं है, किसी बुरी बात नहीं है। लेकिन हमारे जो नेता है वो मेरी पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कहीं भी लोगो, जय श्री राम नारा बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हमारा इंडिया जिंदाबाद। तो हम बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, नेता मुर्दाबाद, नेता मुर्दाबाद। इनकी पीड़ा है जो निकल करके बाहर कैमरे पे आ रही है, क्योंकि मेरे ख्याल में सबसे पुरानों में से आप भी एक रहे होंगे जो 1970-1978 से यहाँ पर रह रहे हैं, है ना। पूरी आजाद नगर यहाँ से लेके हमारे आगे बसी है, जो कि इक्का दुक्का झुग्गियाँ बसी हुई थी। हम जब से है, ये बसावट ही हमारी देश थी। आपका भी घर टूट गया जी? घर पता नहीं क्या कितना टाइम से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ तो भाई
उसको तो बोल भी चले फिर लड़ाई हो जाए थप्पड़ चले भी हिंदू पर फिर लड़ाई हो जाए फिर लड़ाई हो दो जाए। दो दो ये यार एक तरफ थप्पड़ भी मारते दूसरी तरफ पप्पी लेके प्यार भी करते हो यार आप। बहुत बढ़िया। ये मोहब्बत है। देखो हाँ ये आपका नाम बताओ पहले। नाम मोहम्मद रशीद। अरे गजब हिंदू मुसलमान लेकिन एकता दिखा है यहाँ पर, है ना। सब भाई मिल के रहते हैं हिंदू मुसलमान। हाँ किसी को पता नहीं चलता कि ये हिंदू है या मुसलमान है। हाँ लेकिन बहुत अन्याय हो गया, गरीब आदमी बहुत परेशान है। हाँ इस तरीका नहीं होना चाहिए। आगे त्योहार है हमारा 27-28 को, तो उसका कोई ध्यान नहीं था, बुलडोजर चला दिया है ना। बुलडोजर चला दिया। जो भी किया इनने बहुत गलत किया है। हाँ? बहुत गलत किया है इनने तोड़ के। आदमी गरीब मान लो चलो जिसके पास वो तो रह जाएगा, और ये जो मंदिर नहीं है वो रोड पे रह रहा है फिलहाल, ये कहाँ जाएंगे आदमी सब रहे। अभी मस्जिद तोड़ा, न टाइम दिया इनको किताब निकालने के। ये बता देते हैं कि हाँ कुरान शरीफ मुसलमान है, हाँ? मुसलमान लग रहा है। हिंदू भाई मेरी प्यार है, बस प्यार मोहब्बत है भाइयों पे। हाँ हाँ मैं बीच में रहता हूँ अकेले, प्यार मोहब्बत है भाइयों से। ना इनने को वो बताया कि हाँ टाइम दे दो कि खाली कर देंगे, कुछ नहीं, एकदम ही आके तोड़ दिया। ना किताब निकालने दिया ना कुछ। क्या मतलब है, बस टाइम दे देते तो कम से कम कुरान शरीफ जो भी है हिंदू हो मतलब तो तुमको खुशी नहीं हुई मस्जिद क्यों को? खुशी रहेगी। दुख है। और क्या, सब कोई ये बाहर के क्या, सब अपने ये भाई, ये भाईचारा ऑन टॉप।